हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स डेवलप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एपी पढ़ेंगे और ये एपी का 21.11 वीडियो नंबर है। इससे पहले एपी का 10 वीडियो और बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 1A में, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐड हुआ है। तो वो ऐड क्या हुआ है मैं क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100 आर डिविजिबल बाय 3। मतलब कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे, या फिर आप नंबर मान लीजिए कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 10 से 100 के बीच में आते होंगे लेकिन वो 3 से डिविजिबल भी होंगे, ठीक है। तो 10 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का मतलब 3 से कटते होंगे पूरी, ठीक है। जैसे कि 12 ऐसा नंबर है 10 के बाद में जो कि 3 से पूरी तरह से कट सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए 10 के बाद सबसे पहला नंबर है 12, फिर 15, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट। तो 12 ऐसा नंबर है जो 3 से पूरी तरह से कट सकता है, 15 भी कट सकता है, 18 भी कट सकता है। अब हम लोग को पता करना है कि सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो इधर अगर आप देखिएगा तो हम लोग लास्ट सिर्फ 100 तक ले सकते हैं। मतलब 100 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से कटता होगा, तो वो है 99, ठीक है। अब इस चीज से आप क्या पता लगा सकते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर आप पूरा लिखिएगा फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में 12, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना है, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3। टीएन का मतलब क्या, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में हम लोग को पता है कितना 99, और हम लोग को लेकिन एन नहीं पता है, नंबर्स ऑफ टर्म कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है वो हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे, तो निकालेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब Tn मुझे पता है 99 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 99 इक्वल टू ए है 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 और डी है 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 99 इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 और फिर प्लस 3n है तो प्लस 3n। ये जो 9 है इस तरफ प्लस में है, अगर इस तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। 99 में से 9 गया तो 90 इक्वल टू 3n। 3 जो है वो n के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/3 इक्वल टू n। और अगर 3 को 90 से काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग के पास n का वैल्यू आ चुका है 30, और n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म। तो इसका मतलब क्या निकला कि 10 से लेके 100 के बीच में 30 ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल हो, जो 3 से पूरी तरह से कटते हो, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द सम, मतलब सम निकालना है हम लोग को। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN वाला, उससे हम लोग का सम निकल जाता है। और क्या बोला है, ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 और 400 के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 से पूरी तरह से कटते हो। तो ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग के पास कहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हम लोग के पास 100 से लेके 400 के बीच में हम लोग को ऐसे नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा नंबर होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर साइड में निकालते हैं। 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 1 बार में 7, फिर 3 0,
फिर ये 4 बार में 28, यहाँ पर 2 बच गया। अब ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों बचा, क्योंकि 2 100 में शायद ज़्यादा होगा। अगर हम लोग 2 कम कर देंगे, मतलब 100 माइनस 2 कर देंगे तो वो आएगा 98, और 98 को अगर आप डिवाइड करिएगा 7 से तो वो पूरी तरह से कटेगा। तो इसका मतलब कि 98 7 से पूरी तरह से कटता है। लेकिन क्या हम लोग 98 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग को 100 के बाद में लेना है। तो यहाँ पर जो 98 है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 105। तो ये भी तो 7 से कटता होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि 7 टेबल में आता है। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि 7 से आता है। तो हम लोग इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो हम लोगों का वो नंबर आएगा जो 7 से कटता होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको ये सब के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट नंबर हम लोग को मिल गया कि 105। सेकेंड नंबर क्या होगा, इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो 112, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 119, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि 400। अब 400 का भी हम लोग सेम ऐसा ही करेंगे कि 400 लेंगे और इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में 35, फिर 5 बच गया 0, फिर ये चला जाएगा 7 बार में 49, फिर यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर ये 1 क्यों बच गया, क्योंकि वो 400 में ज़्यादा होगा इसलिए 1 बच गया। तो 400 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 399, और अगर आप 399 को 7 से डिवाइड करेगा तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 399 लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि जो हम लोग को नंबर चाहिए था वो कैसे निकालेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इधर वाले को पहले मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को नंबर मिल चुका है, तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या मिल गया, a मतलब फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया 105, कॉमन डिफरेंस मतलब d भी हम लोग को मिल गया कितना 7, और tn मतलब लास्ट टर्म भी हम लोग को मिल चुका है 399। लेकिन हम लोग को n नहीं पता है कि कितना नंबर्स ऑफ टर्म होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म होंगे। अभी देखो क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला है कि फाइंड द सम, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि Sn का फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन Sn का फॉर्मूला जब लगाएंगे, जैसे कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो इस चीज में हम लोग क्या पता है, a पता है, d पता है, तो a की जगह हम लोग भर देंगे, d की जगह भी भर देंगे। लेकिन यहाँ n की जगह हम लोग क्या भरेंगे, है ना, n की जगह नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को n निकालना होगा कि कितना टर्म तक हम लोग को सम निकालना है, कितना टर्म तक ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है कौन सा, tn से हम लोग n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे। पहले कौन सा लगाएंगे, tn वाला। तो tn इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, इस फॉर्मूला से तो tn कितना है 399, a कितना है 105 प्लस n कितना है, n तो नहीं पता है तो रहने देते हैं, और d है 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 399 को रहने देते हैं, 105 प्लस 7 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 7n-7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 105 में से अगर 7 में माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 98, और इस तरफ तो इसको लिख लेता हूं मैं, और इस तरफ प्लस 7n। ठीक है, 98 इस तरफ प्लस में है, अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 399 माइनस 98 इक्वल टू 7n। ठीक है, इसमें से अगर ये माइनस होगा तो बचेगा 301। ठीक है, और इधर क्या बचा 7n। 7n के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 301/7 इक्वल टू n। 7 को हम लोग पूरी तरह से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 और 3 43 बार में। ठीक है, तो हम लोग के पास n का वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, n इक्वल टू 43। ठीक है, और ठीक है, इसके आगे हम लोग को और सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम। तो हम लोग सम वाला फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास n का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, तो अब मेरे पास n का वैल्यू है 43, तो अब मैं सम निकाल सकता हूं 43 टर्म तक। तो इसका फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ये फॉर्मूला होता है हम लोग को सम निकालने का। देखिए
एक फॉर्मूला ये होता है और एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तो और शॉर्ट है ताकि आप आंसर जल्दी निकाल पाएँ और अपना टाइम बचा पाएँ। तो यहाँ पर Sn का एक और फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस Tn। अब इसका मतलब क्या हुआ, n/2 तो आप लोग जान रहे हैं, a का मतलब भी जान रहे हैं। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्लस Tn होता है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है 105 और लास्ट टर्म क्या है 399। तो वो चीज़ को यहाँ लिख के प्लस कर लेंगे। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करूँ मैं, तो ये हो जाएगा s, n का वैल्यू कितना है 43, तो s 43, तो यहाँ पर 43/2 इंटू यहाँ ब्रैकेट में a है मेरा 105 प्लस 399। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43/2 इंटू 399, 400, 500, 504, तो ये आया मेरा 504। ठीक है, ये 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 2, 5 और 2। अब क्या बच गया 43 इंटू 252। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए, आप इस फॉर्मूला से बनाएं तो आपका ये आंसर आया। अगर आप सेम इस फॉर्मूला से भी अगर बनाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बस अंतर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस फॉर्मूला में। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड है नहीं। n/2 a मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस Tn मतलब लास्ट टर्म, दोनों को ऐड करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द सम, इसमें भी देखिए सम निकालना है हम लोग को, ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट के जितने भी इंटीजर है वो सब। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 7। अब देखिए 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है वो हम लोग को पता लगाना है, और ऐसे नंबर को पता लगाना है जो कि 7 से डिविजिबल हो, 7 से पूरी तरह से कटते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर, और 100 से होते हुए ये कहाँ तक जाता है 999, यहाँ तक जाता है 3 डिजिट नंबर। उसके बाद तो 1000 आ जाता है जो कि 4 डिजिट का हो जाता है, तो उसको तो नहीं ले सकते, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। ठीक है, जो कि डिविजिबल हो 7 से, ये हम लोग को पता करना है। तो 100 के बाद अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 10 को बनाया था वो भी वही था। 100 के बाद में पहला नंबर कौन सा आया था 105, 105, फिर 112, फिर 119, फिर डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला बदल चुका है, वो हो चुका है 999। तो मैं यहाँ पर 999 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो 7 से डिवाइड करूँगा तो 1 बार में 7, 2, 9, 4, 28, 1, 9, ये 2 बार में 14, यहाँ पर बच गया 5। तो यहाँ पर ये 5 किस लिए बचा, क्योंकि 999 में 5 एक्स्ट्रा होगा इसीलिए बचा है। इसका मतलब 999 में मैं 5 माइनस कर देता हूँ, तो अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो आएगा 994। मतलब जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। आप इसको डिवाइड करके 7 से देख सकते हैं, ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया। अब आपको क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको जो भी चीज़ गिवन है उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि मुझे A पता है, A है 105, D भी पता है, D है 7, TN भी पता है, TN है 994, और N बस मुझे नहीं पता है तो N को मैं निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। TN वाले फॉर्मूला से N निकल जाएगा, तो A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू, A का वैल्यू कितना है 105 प्लस N माइनस 1, D है 7, और TN लास्ट टर्म क्या था 994। ठीक है, अब क्या करेंगे 994 को रहने देते हैं, 105 और 7 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7N माइनस 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 994 इज इक्वल टू 105 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98 प्लस 7N। 98 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 994, और इस तरफ प्लस में है इस तरफ माइनस, तो 98
इज इक्वल टू 7n। 994 में से अगर 98 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 896। ठीक है, आगे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 7n के साथ में मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 896 बाई 7 इज इक्वल टू n। ठीक है, 7 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कटेगा 1 2 128। ठीक है, 128 बार में कटेगा, मतलब n का वैल्यू आ चुका है 128। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को अगर n का वैल्यू पता चल चुका है तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और Sn का फॉर्मूला अब हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस tn। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं और जो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो फॉर्मूला वो भी ले सकते हैं। इससे बस ये होगा कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो n मेरा कितना निकला है 128, तो S 128 बाई 2, यहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म 105 प्लस tn 994। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 इससे कट सकता है 64 बार में, तो यहाँ पर आ गया 64 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100099। ठीक है, इतना हो गया। आप अब इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 100। 500 से लेके 100 के बीच में हम लोग को पता करना है विच आर डिविजिबल बाय 13, जो कि 13 से डिविजिबल होता हो, मतलब 13 से पूरी तरह से कटता हो। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, और नंबर कहाँ से लेना है 500 से लेके 1000 तक। ठीक है, यहाँ से हम लोग को वो नंबर लेने हैं इन लोग के बीच में जो कि 13 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि 500 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 3 बार में 39, यहाँ पर बचा 11 और यहाँ एक 0, और 13 के टेबल में ये चला जाएगा 8 बार में 104। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 6। 500 में अगर मैं 6 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 500 माइनस 6, ये हो जाएगा 494। ठीक है, लेकिन मैं 494 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 500 के बाद लेना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा 13 ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं इसमें 13 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 507। तो फर्स्ट नंबर हम लोग को मिल चुका है, वो क्या होगा 507। इसके बाद कौन सा नंबर होगा 520 ... अब लास्ट वाला नंबर हम लोग पता कर लेते हैं, ये है 1000। 1000 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो ये हो जाएगा 7 बार में 91, फिर बचा 90, फिर ये 6 बार में चला जाएगा 78, और यहाँ पर बचा 12। तो इसका मतलब कि 1000 में 12 एक्स्ट्रा है। अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 1000 में से 12 गया तो आएगा 988। तो लास्ट नंबर हम लोग का निकला 988। ठीक है, तो ये वो नंबर है जो कि 500 से 1000 के बीच में है, और 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट भी जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को जो चीज़ इस चीज़ में गिवन है वो लिखेंगे। तो हम लोग को पता है ए कितना है 507, डी भी पता है कितना 13 का डिफरेंस है, और एन तो नहीं पता है, लेकिन टी एन लास्ट टर्म पता है कितना 988। फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम लोग को एन निकालना है, तो टी एन के फॉर्मूला से एन निकल जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन है 988 इज इक्वल टू ए है 507 प्लस एन माइनस 1 और डी है 13, तो यहाँ 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 988 इज इक्वल टू 507, 13 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा
13n माइनस 13, ठीक है। 988 इज इक्वल टू 507 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 494, ठीक है, इतना आएगा, प्लस 13n। अब इस चीज़ को मैं अगर इस तरफ ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो 988 में से अगर मैं 494 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 9, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 494 और इधर में बचा है 13n। तो 494 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू n हो जाएगा। 13 को अगर मैं इससे काटूं तो ये कट जाएगा, 3 और 8, 38 बार में। तो n का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, n इज इक्वल टू 38, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग Sn के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं Sn का फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस tn, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मेरा निकला है 38, तो यहाँ पर s 38 और यहाँ पर भी 38/2 ब्रैकेट a है 507, तो 507 प्लस tn है 988, तो ये और ये कट जाएगा 19 बार में, तो ये 19 इंटू इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 988 और 507, तो ये 5, 1, 9 और 14, 1495। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को निकालना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। हम लोग को ऐसे नंबर लेने हैं जो 1 से 100 के बीच में आते हो और 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 से पूरी तरह से कटते हो, 5 से भी पूरी तरह से कटते हो, लेकिन 2 और 5 से मतलब दोनों से नहीं कटने चाहिए वो नंबर। जैसे कि वो नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 10 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है और 5 में भी आता है, तो ये 10 को हम लोग को नहीं लेना है। और 20 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है और 5 में भी आता है, तो 20 हम लोग को नहीं लेना है। मतलब 2 से सिर्फ कटते हो और 5 से भी कटते हो, लेकिन इन दोनों से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग का जैसे कि रिक्वायर्ड सम हम लोग को ये चीज़ निकालना है। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि जो 1 से लेके 100 के बीच में और 2 से कटते हो, तो 2 से कौन कौन सा कट सकता है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, +12 + 14 ... और सबसे लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, 100 भी तो 2 से कटता है ना। तो ये मैं एक नंबर ले लिया। अब यहाँ से ये निकालो कि नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म हैं। तो वो क्या है, तो n = हो जाएगा 100, लास्ट टर्म हम लोग का 100 है, और यहाँ से कितने का डिफरेंस है इन लोगों के बीच में, तो इन लोगों के बीच में सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला निकल चुका है कि 2 से कटने वाले 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर है, 50। अब हम लोग आगे करते हैं, तो आप 5 से लेते हैं, तो 5 से हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 ... और सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा, 100 ऐसा नंबर है जो कि 5 से कट सकता है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, लास्ट टर्म है 100 और इन लोगों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 5 का काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का n निकल गया 20 ऐसे नंबर है जो कि 1 से 100 के बीच में आता है और 5 से डिविजिबल भी है, 5 से पूरी तरह से कटता भी है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो कि दोनों से आता हो, ठीक है, जो 2 के भी टेबल में भी आता हो और 5 से भी आता हो। जैसे कि कौन सा नंबर हो जाएगा, 10
10 ऐसा नंबर है, 20 ऐसा नंबर है, 30 ऐसा नंबर है, 40 ऐसा नंबर है, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 और 100 लास्ट नंबर हो जाएगा 100, ठीक है। 10 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है 5 में भी आता है, 20 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है 5 में भी आता है, 30 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है 5 में भी आता है। तो इस तरह से यहाँ तक ये नंबर हुआ, ठीक है। और इसका लास्ट टाइम कितना हुआ 100 और डिफरेंस कितने कितने का है 10 का, तो इसमें से इसको काटेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि हम लोग का ये चीज़ को, मतलब ये चीज़ को और ये चीज़ को हम लोग को प्लस करना है और प्लस करके ये चीज़ से माइनस कर देना है, ठीक है। तो इतना आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे और सॉल्व होगा वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए आप। तो चलिए हम लोग उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद मुझे क्या क्या मिला कि जो डिविजिबल बाय 2 है उसका एन कितना है 50 है, डिविजिबल बाय 5 है उसका एन कितना है 20 है, और जो डिविजिबल बाय 2 एंड 5 जो 2 से भी कटता हो और जो 5 से भी कटता हो वो कितना है, वो है n इक्वल टू 10, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है एस एन इक्वल टू, तो एस एन निकालने का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे और सबसे लास्ट वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ n/2 ब्रैकेट a प्लस एल लिखिए या टी एन लिखिए, मैं यहाँ पर टी एन लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस टी एन, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में माइनस करेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस टी एन, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया वो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। तो इसके लिए क्या है n है 50/2 ब्रैकेट a कितना है 2 प्लस टी एन कितना था 100, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए ये था। सेकंड वाले के लिए क्या है n/2 ब्रैकेट a कितना है 5 प्लस 100, ठीक है। लास्ट वाले के लिए क्या है n कितना है, सॉरी यहाँ पर भी n का वैल्यू लिख सकते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पर क्या था n है 10/2 और a था यहाँ पर 10 प्लस और tn कितना था 100, ठीक है। ये था। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 इंटू 102 प्लस इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 इंटू 105 माइनस इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 इंटू 110, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 102 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 5 4 0 2 0 5 5 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2550 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1050 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 और माइनस 550, इसमें से 550 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3050, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इस तरह से आप लोग को भी सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया हम लोग का। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बाकी है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 डिजिट स्टार्ट होता है 1000 से और ख़त्म कहाँ पर होता है 9999, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से पूरी तरह से कटते हो वो नंबर हम लोग को इनके बीच में लेना है। तो ठीक है लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो सबसे पहले 1000 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 बार में 9 1 0 1 बार में 9, फिर यहाँ पर बचा 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 1 बार में 9, फिर यहाँ 1 बचा। तो यहाँ पर 1 बच जा रहा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा होगा। तो अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूँगा तो आएगा 999, लेकिन मैं ये 999 नहीं ले सकता क्योंकि मुझको 1000 के बाद में लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 9 को ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें 9 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 8 0 1
तो पहला नंबर मुझे मिल गया है 1008। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसी में मैं 9 ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा 17। फिर इसी में मैं 9 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1026। इसी में मैं 9 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1035। ठीक है, इसी के जैसा डॉट 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 आगे तक होता रहेगा। अब लास्ट वाला जो नंबर है वो है 9999। ये तो पूरी तरह से 999 पूरा कटता है 9 से, तो 9999 ये हो जाएगा लास्ट नंबर हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लेना है, लेकिन ये नंबर भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, हम लोग के क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 के टेबल से ना आता हो, है ना। ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता हो, तो 2 के टेबल में नहीं आता है तो 1008 तो 2 के टेबल में आ जाएगा, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग इस नंबर को नहीं ले सकते। ठीक है, और इसको ले सकते हैं क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, 2 के टेबल से ये कटेगा ही नहीं, पर इसको नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा 2 के टेबल से। इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और ये भी ऑड नंबर है तो इसको भी ले सकते हैं। तो हम लोग को नंबर अब मिल चुका है, क्या मिला है 1017, ये ऑड नंबर है और 4 डिजिट का भी है। 1035 ये भी ऑड नंबर है, और डॉट 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 लास्ट नंबर भी मिल चुका है 9999। ठीक है, तो हम लोग को अब ये नंबर मिल चुका है, तो अब इसको क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ और आगे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो ए मुझे पता है 1017, डी भी मुझे पता है, डी कितना है, अब इसके अकॉर्डिंग डी देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है। तो अगर इसमें से T2 में से T1 को माइनस करेगा तो 18 आएगा। ठीक है, 18, और n तो मुझे पता नहीं है, लेकिन Tn मुझे पता है कितना, 9999। ठीक है, और n मुझे नहीं पता है तो n ही मैं निकालूंगा अभी। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Tn = a + n-1 d। ठीक है, Tn कितना है, 9999 = a है 1017 + n-1 और d है 18। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो n 9991017 + 18 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18n हो जाएगा, और माइनस एक बार 1 के साथ होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 9999 = अब 1017 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 999 + 18n। अब यहाँ पर 999 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो इस तरफ तो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9999 - 999 = 18n। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो बचेगा 9000 = 18n। 18n के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000/18 = n। 18 को अगर मैं इससे काटूंगा तो ये 500 बार में कट जाएगा, मतलब मेरा n कितना आया, n मेरा आया 500। ठीक है, तो अब मैं सम निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोला है ना, फाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स। तो ठीक है, n मेरा आ चुका है, तो अब मैं फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के फिर लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ Sn वाला। तो Sn = n/2 ब्रैकेट a + Tn। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। तो Sn कितना है, n है 500, तो यहाँ 500 लिख दूंगा = 500/2, फिर यहाँ पर a है 1017 + Tn है 9999। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे कि इसको अगर मैं इससे काटूँ तो ये 250 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आया 250 × इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9999 और 1017, तो ये हो जाएगा 16 6 1 11 1 1 0 1 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11016। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी हम लोग का आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।